यस मैम। 300635। 300635। सुरेंद्र जी, अपना मुझे यस। हाँ ठीक है, अपना मुझे एक संक्षिप्त विवरण दीजिए ना, संक्षिप्त विवरण विवरण याद रखिएगा। यस मैम। मैम मेरा सुरेंद्र रघुवंशी है। मैं विदिशा जिले की सिरोंज तहसील का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय शमशाबाद से हुई है। इसके बाद GSITS इंदौर से सन 2010 में बैचलर ऑफ फार्मेसी, और सन 2012 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फार्मेसी उपाधि मैंने प्राप्त की है। सन 2024 में मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से PGDHM की उपाधि भी प्राप्त की है। मुझे कुल मिलाकर 13 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से 3 वर्षों तक मैंने फार्मा कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया है। उसके पश्चात 2015 में PEB द्वारा आयोजित परीक्षा पैरामेडिकल संवर्ग में चयनित होकर मैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर CMHO इंदौर के अंतर्गत नियमित रूप से 4 वर्षों तक अपना कार्य किया। उसके पश्चात ठीक। 2019 में रुकिए रुकिए RRB अहमदाबाद रुकिए, द्वारा। एक सेकंड, मैंने आपसे संक्षिप्त विवरण बोला था। ये अब ये संक्षिप्त है, तो अगर आप आपसे पूरा विवरण बोलती तो वो क्या होता? तो ध्यान रखिए, जैसे आपसे पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आप इस समय ओके अपना मैम, नाम सॉरी मैम। बताएं, अपना जो आपने किया वो, और इस समय करंट में क्या वर्तमान है में। वर्तमान बताना है, आपका भूत ज्यादा कुछ बस। नहीं बताना है ना, ठीक है, वर्तमान में थोड़ा आप बहुत। क्या कार्य करते हैं हम्म। वो बताना पड़ता है। जब आप फार्मासिस्ट हैं, इतने वर्षों से आपका अनुभव है, फिर आप इसमें क्यों आना चाहते हैं? आप उसी फील्ड में रहिए, उसको और बेहतर कीजिए। मैम मैं अपनी रुचि सिर्फ दवा वितरण, दवा प्रबंधक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं स्वास्थ्य सेवाओं में और प्रबंधन की दृष्टि से बेहतर योगदान देना चाहता हूँ, और अपना कार्य क्षेत्र भी बढ़ाना चाहता हूँ मैम। क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए एक लिमिटेड स्पेस है, जिसमें कि सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय आते हैं। जबकि सहायक प्रबंधक के रूप में मेरे पास ज्यादा लोगों को व्यापक स्तर पर सेवा करने का मौका मिलेगा। और साथ साथ ये मेरे लिए प्रमोशन का भी मौका है, मतलब करियर में। क्योंकि अभी मैं ग्रुप C केंद्रीय कर्मचारी हूँ, वहां पर मैं ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर के रूप में कार्य ठीक, करूंगा। ओके हम ओके। इसलिए मुझे मैं आना चाहता ठीक, हूँ। ओके, मुझे फार्मासिस्ट के 5 राइट बता दीजिए, क्या होते हैं? फार्मासिस्ट के राइट। मैम, हाँ। दवा केवल वितरण एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा ही की जानी चाहिए। और मैम राइट के गए मैम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कि फार्मासिस्ट एक अधिकार पूछ पोस्ट रही है। हूँ, अधिकार अधिकार, उसको क्या अधिकार होते हैं? चलिए, उसको जो अधिकार मिलते मैम हैं। दवा। हम्म। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आप मुझे विदिशा के बारे में बताइए। मैम विदिशा जिला मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में स्थित बैतवा नदी के किनारे विदिशा शहर के उसका हेडक्वार्टर वहाँ स्थित है। जो कि भौगोलिक दृष्टि से काफी सुरेंद्र जी, विदिशा का अशोक से यस क्या संबंध रहा है? मैम। विदिशा अशोक की ससुराल रही थी। जब वो यहाँ पर उज्जैन जाते हुए रुके थे विदिशा में, तो उन वहाँ पे एक व्यापारी की शादी, लड़की से उनकी शादी हुई थी, ससुराल थी अशोक की। इनका जो पत्नी थी, व्यापारी की बेटी है ना, उसका नाम क्या, उनका नाम क्या था? उनका नाम महादेवी था मैम। ठीक है, इनके कितने पुत्र पुत्र पुत्री क्या थे? इनके संतानों के बारे में बता सकते हैं? सॉरी मैम, वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है सर। आप हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करेंगे, तो मैनेजर के क्या क्वालिटेटिव गुण होते हैं, आप कुछ बता पाएंगे उनके बारे में? आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम वहाँ करेंगे, मैनेजर के क्या गुण रहते हैं और आप अपने यस अंदर सर। क्या रखते हैं? यस सर। सर असिस्टेंट मैनेजर को मेन गुण होने चाहिए, जैसे कि टीम लीडर। उसको अल्टीमेटली एक टीम से काम करवाना, एक टीम लीडर का महत्व होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए। टीम लीडर के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ इंटीग्रिटी और पारदर्शिता, अपने काम में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन मेकिंग, कुछ जो प्रॉब्लम्स आएंगे शांत रहकर उनका डिसीजन लेना। एक विजन होना चाहिए को पहले प्रोकास्ट करना कि क्या कंडीशन हो सकती है, एक विजन लेकर चलना हॉस्पिटल में। साथ साथ डिसीजन मेकिंग के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी तो गुण होना चाहिए। कोई आप अपने अच्छे अंदर की अच्छाइयाँ, 3 अच्छाइयाँ बताएं और 2 बुराइयां बताते हैं मुझे। सर अच्छाई में मेरे अंदर जिम्मेदारी
सेवा भावना और ईमानदारी, सर ये मेरे अच्छे गुण हैं। और बुराई सर, जैसे कि अ, समय प्रबंधन एक थोड़ा सा मेरे लिए कई बार हो जाता है कि काम ज्यादा हो जाता है तो समय प्रबंधन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। दूसरा, थोड़ा भावनात्मक मैं हूँ कई बार। कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें भावनात्मक रूप भी आ जाता है। वो मेरे लिए फिर सर नेगेटिव पॉइंट है। हॉस्पिटल में ट्रायल्स कैसे करते हैं? सर ट्राइंज एक ऐसी व्यवस्था है जो कि इमरजेंसी पर मरीजों को उनकी स्थिति के आधार पर इलाज देती है, जिसमें कि अलग अलग कलर कोडिंग करते हैं। कलर कोडिंग करके मरीज को चिन्हित किया जाता है। जैसे कि रेड कलर कोड का टैग लगा है मरीज पे, इसका मतलब है कि बहुत इमरजेंसी है, उसको तुरंत इलाज देना है। येलो कलर का टैग लगा है, इसका मतलब है कि थोड़ा वेट कर सकता है बट इमरजेंसी है। बट और ग्रीन कलर है, मीन्स ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट चल सकता है इसका, थोड़ा हल्की उनकी चोटें हुई इसको। और अगर ब्लैक टैग की अगर मरीज बॉडी है तो डेड बॉडी मानी जाती है सर वो। अक्सर सुनने में आता है अस्पताल में बच्चा चोरी हो गया, उसके लिए आप क्या प्रबंध करेंगे कि बच्चा चोरी ना होने पाए, और बच्चा चोरी होता है तो नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ कौन सा कोड यूज करता है? सर बच्चा चोरी के लिए तो सबसे पहले हॉस्पिटल का सीसीटीवी कवर और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। और साथ ही अ, जो अनऑथराइज एक्सेस, किसी हॉस्पिटल में अनऑथराइज पर्सन का एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो एक ध्यान दिया जाएगा, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा जाएगा। पेशेंट के विजिटर्स आते हैं तो एक बार में एक विजिटर ही आए, या पास सिस्टम रख सकते हैं, कार्ड कार्ड पास बना सकते हैं विजिटर्स का। गुड। साथ 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 मॉनिटरिंग कर सकते हैं सर इसकी। गुड, वेरी गुड। इसके बच्चा चोरी होने के लिए कौन सा कोड यूज करता है स्टाफ, कुछ याद है? सॉरी सर, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। जैसे अगर अस्पताल में कहीं आपको पता चला कि आग लग गई है, उसके लिए कौन सा कोड यूज करता है? सॉरी सर, अभी तो मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। एक बार आप देख लेना किस किस चीज के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, है ना। दूसरा, कोड आप यूज करना है। कोड रेड कोड होता है ना, ये फायर के लिए रेड कोड इन आईसीयू इन इमरजेंसी ऐसे बोलते हैं ना स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ। उससे बच्चा ओके। चोरी होने पर पिंक कोड होता है ना। लड़ाई झगड़े हो गए तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे कोड, है ना। ये भाई ओके। है ना, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप ये बताइए कि एनक्वास आपने पढ़ा होगा, सुना होगा एनक्वास यस। क्या है, कायाकल्प क्या है। तो कितने थीमेटिक एरिया होते यस हैं, कायाकल्प के थीमेटिक एरिया कितने होते हैं? सर एनक्यूएस में 8 क्षेत्र हैं जिनमें कि मानक निर्धारित किए गए हैं एनक्यूएस में। सर इसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, सिर्फ 8 क्षेत्र हैं, इतना मुझे इतना जानकारी भी है। एक बार देख लीजिए कायाकल्प में कितने थीमेटिक एरिया हैं? ऐसा कौन सा पहला जिला है जिसको कायाकल्प में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सॉरी सर, ये अभी मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं। कोई बात नहीं। जो एलएमओ टैंक होता है, आपने एलएमओ टैंक के बारे में सुना है, ये क्या होता है एलएमओ टैंक? नहीं सर, सॉरी सर, इस बारे में नहीं सुना अभी। ऑक्सीजन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रहते हैं हॉस्पिटल्स में? ऑक्सीजन के लिए सर, ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू सप्लाई किया जाए, जिसमें कि डिसेंट्रलाइज भी रहता है और कई बार सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, जिसमें पाइपलाइन के थ्रू एक जगह पर रहता है। ये पाइपलाइन के थ्रू कहाँ से आती है ऑक्सीजन? सर सेंट्रल सप्लाई रहती है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर से रहते हैं किसी एक जी जगह पर, जिसमें जी। सेंट्रली कंट्रोल होता है वो पूरे हॉस्पिटल में। पीएसए प्लांट क्या होता है, सुना है पीएसए सॉरी। प्लांट? पीएसए प्लांट, चलिए एक बार देख लीजिए एलएमओ टैंक क्या है, पीएसए प्लांट क्या है। ऑक्सीजन यस सर। के ऑक्सीजन के रिसोर्स ही है, एक बार पढ़ लेना आप इनके बारे में। सर आप सुरेंद्र यस जी, सर। सुरेंद्र शब्द का क्या अर्थ है? सुरेंद्र सुरेंद्र का मीनिंग, सॉरी। जी। यस यस। तो सुरेंद्र का मतलब होता है इंद्र, मतलब सुरों का देवता इंद्र, इसका इंद्र भगवान से सीधा संबंध है, इंद्र। अच्छा, आपका संबंध सिरौंज से रहा है। पहले जो सिरौंज किसकी तहसील थी? सिरौंज इलाका कहाँ का था? यस सर।
सर ये जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956, इसके पहले राजस्थान की कोटा कोटा जिले की एक तहसील हुआ करती थी, और आजादी के पहले ये टोंक रियासत का हिस्सा थी। लेकिन मध्य प्रदेश पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में ये शामिल किया गया इसको। ओके, आपने जो स्कूली शिक्षा नवोदय से की है, ये नवोदय विद्यालय स्कीम कब से शुरू हुई थी? सर नवोदय विद्यालय 1986 में शिक्षा नीति के तहत 1986 में शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरू हुआ था ये नवोदय विद्यालय? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कहाँ से? सबसे पहला नवोदय विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र में 1986 में खोला गया सर। इस ओके। संस्था का मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। अच्छा, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। सर अभी याद नहीं है। डब्ल्यूएचओ का? सर WHO के जिनेवा में। कब स्थापित हुआ ये डब्ल्यूएचओ? 19 यस सर, ये सर 1946 में, 8 8 अक्टूबर 1946 सर, शायद मुझे अभी याद ही यार। हॉस्पिटल में आपने CSST सुना? CSST क्या होती है? CSST, सॉरी सर, एक बार सर, देख लीजिए नहीं इसको। सर। डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं? यस सर। डिसइंफेक्शन मतलब जिसमें कि फिजिकली ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूवल करना, सिर्फ जो इन्फेक्टेड या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूवल करना रहता है डिसइंफेक्शन। जबकि स्टेरिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि ना स्पोर ना माइक्रो, कंप्लीट रिमूवल, जो बैक्टीरिया वो भी नहीं रहेगा, कोई भी फीफो क्या है? बैक्टीरिया नहीं रहेगा। फीफो क्या है? फीफो सुना है? फर्स्ट, यस यस सर, ये एक इन्वेंटरी टेक्निक है। इसमें फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो मेडिसिन आती हैं या इन्वेंटरी सिस्टम में जो आ रहा है उसको, जो एक्सपायरी मेडिसिन जिसके पास में, उसको पहले सर निकाला जाता है, और जो लॉन्ग एक्सपायरी उसको बाद में डिस्पेंस किया जाता है। फार्मेसी में कौन सा सॉफ्टवेयर अभी यूज कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन? सर मध्य प्रदेश कोई होता जी, था जब मैं 2017 से 2019 में था, ई औषधि हम लोग यूज करते थे सर। ये सर। मेड लेपर किस चीज के लिए है? एक मिनट, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। यस सर। मेड लेपर किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन? मेड लेपर सॉफ्टवेयर। सॉरी सर, मुझे अभी से कुछ पता नहीं। ई हॉस्पिटल से संबंधित कुछ बताएं आप। सर इसमें हम लोग रेलवे यहाँ पर यूज करते हैं, रेलवे में HMIS सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसमें कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी इंफॉर्मेशन, मेडिसिन, लैब टेस्ट से लेकर डॉक्टर रिकमेंडेशन, जो डॉक्टर्स के नोट्स वगैरह सब डिजिटल सेव होते हैं। वो सर ये एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें कि सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव किया जाता है, पेपरलेस, ई हॉस्पिटल। फायर को रोकने के लिए कौन कौन से साधनों का यूज करते हैं? फायर सिलेंडर सॉरी कितने सर, क्या प्रकार बोल, के? बायो, फायर सिलेंडर, अग्निशामक यंत्र। यस 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 यस, ये 4 प्रकार के होते हैं सर, ABCD, अलग अलग टाइप ऑफ फायर में ये यूज होते हैं। ए में क्या है, बी इसका में, सी में क्या डिटेल है? में से डिटेल नहीं पता है, क्या बता रहे हैं आप? डिटेल में तो नहीं है पता नहीं। एक बार देख लीजिए उसको भी। ABC टाइप का सिलेंडर है, ए और बी और सी, ये भी देख लीजिए। CO2 टाइप का भी सिलेंडर होता है। CO2 टाइप का सिलेंडर कहाँ यूज करते हैं? ICU में कौन सा सिलेंडर रहता है? सॉरी सर, ये तो याद नहीं। किचन में कौन सा सिलेंडर यूज करेंगे? सॉरी सर। चलिए। और सुरेंद्र जी, मेडिकल गैस सिस्टम क्या होता है? सर हॉस्पिटल में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको सोर्स पर सेग्रीगेट करना, और कलर्ड कोडेड बैग में पैक करके एक ट्रांसपोर्ट मिनट, करके जो भी एक उसकी मिनट, एक मिनट। आपने शायद क्वेश्चन सही नहीं सुना। मेडिकल गैस सिस्टम, गैस। गैस, ओके सॉरी सर, मैंने मेडिकल वेस्ट सुना, थोड़ा सर नेटवर्क का इशू भी रहता ओके, कोई नहीं। है। मेडिकल गैस,
हाँ बताइए। सर मेडिकल गैस जो मरीज को यूज होने वाली गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन यूज होती है, और उससे संबंधित है। और क्या यूज होता है? सर नाइट्रस ऑक्साइड, येलो कलर के पाइपलाइन में ऑक्सीजन रहती है, और डार्क ब्लू में नाइट्रस ऑक्साइड, और कंप्रेस्ड एयर रहती है लाइट स्काई स्काई ब्लू में, और वैक्यूम यूज होता है स्काई ब्लू पाइपलाइन में। अच्छा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? सर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। इसके प्रोविजंस क्या है? सर मेन ये इसका उद्देश्य था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इसका जो भी मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स की गुणवत्ता नियंत्रण करना इसका मेन उद्देश्य था। जिसमें कि अलग अलग प्रोविजंस हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्वालिटी के गाइडलाइंस हैं, इंपोर्ट की अलग है, और जिसके थ्रू एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इंपोर्ट का अलग लाइसेंस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग लाइसेंस है, और रिटेल का अलग लाइसेंस है। ये सब प्रोविजंस डाका एक्ट के थ्रू है। अच्छा, जो मेडिसिन रहती है उनको उनके लिए टेम्परेचर जरूरी रहता है? कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए? यस सर। जो जनरली जो नॉर्मल मेडिसिन टैबलेट्स यूज रहती हैं, ज़्यादातर तो 25 डिग्री जो रूम टेम्परेचर है उस पर ही रखना चाहिए, 25 डिग्री ±5। बट कुछ बायोलॉजिकल से इंजेक्टेबल्स रहते हैं जिनको कि 2 से 8 डिग्री के बीच में रखना चाहिए फ्रिज के अंदर। जैसे कुछ वैक्सीन है, या कुछ जैसे इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह है, इनको सर कम टेम्परेचर में रखते हैं। ओके। कौन से फ्रीजर का यूज करते हैं? कौन सा फ्रीजर यूज करते हैं? सर वैक्सीन के लिए तो सर आइसलैंड फ्रीजर, ILR जिसको बोलते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होता है, उसको यूज करते हैं वैक्सीन कैरियर के वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सर। बाकी हॉस्पिटल्स में नॉर्मल जो घर में फ्रिज यूज होता है रेफ्रिजरेटर, डिस्पेंसरी में या छोटी डिस्पेंसरी में ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हैं सर। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए टेम्परेचर की, डायल टेम्परेचर के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। इसी प्रकार से आप अपनी पूरी तैयारी रखें। ऑल द बेस्ट। आप अच्छा। और अपने डेप्थ को कवर करते रहें, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको कंप्लीट करें। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। आप लॉग आउट हो सकते हैं।